एक ऐसा राजा जिसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाया, जिसका सिर्फ नाम लेने से ही दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती थी, जिसने जाति धर्म स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी को पिता राणा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई के घर में हुआ। अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। महाराणा प्रताप कई वर्षों तक मुगल सम्राट के साथ संघर्ष किया और उन्हें कई बार युद्ध में हराया और हिंदुस्तान के पूरे मुगल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। महाराणा प्रताप बचपन से ही सूरवीर, निडर, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रिय थे। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। वो सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाए। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपनी अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में परिवर्तित होने लगे। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति थी हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजा को अपने नियंत्रण में लेना। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी और मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। उस वक्त महाराणा उदय सिंह मुगलों से भिड़ने के बजाय चित्तौड़गढ़ छोड़कर परिवार सहित गोलकुंडा चले गए। वैस प्रताप सिंह ने फिर से चित्तौड़ पर जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने चित्तौड़गढ़ जाने से मना कर दिया। गोगुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उसके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ में अस्थायी सरकार बना ली थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र को महाराणा का खिताब देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। वैसे महाराणा उदय सिंह अपने अंतिम समय में अपनी प्रिय पत्नी रानी भटियानी के प्रभाव में आकर अपने पुत्र जगदाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब उनके शव को शमशान तक ले जाया जा रहा था, तब प्रताप भी उस शव यात्रा में शामिल हुए थे। जबकि परंपरा के अनुसार राज तिलक के वक्त राजकुमार प्रताप को पिता के शव के साथ जाने की अनुमति नहीं होती थी, बल्कि राज तिलक की तैयारी में लगना पड़ता था। प्रताप ने राज परिवार की इस परंपरा को तोड़ दिया था और इसके बाद से परंपरा कभी नहीं निभाई गई। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया। जगमाल को सिंहासन छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। जब उसे गद्दी पर बिठाया नहीं गया तो बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया, जहां अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ साथ महाराणा का खिताब मिला। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों से चित्तौड़गढ़ कभी नहीं गए थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राज अभी भी उससे दूर था। अकबर कई बार हिंदुस्तान का जहांपनाह बनने की चाह में कई दूतों को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, लेकिन हर बार राणा प्रताप ने शांति संधि करने की बात कही। 1573 में संधि प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ का बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया, जिसमें से कुछ महाराणा प्रताप के मित्र और रिश्तेदार थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के सभी लोगों को प्रताप की सहायता करने के लिए मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को सचेत कर दिया। प्रताप ने अपनी सेना को मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ भेज दिया। उसने अपने सैनिकों को अरावली की पहाड़ियों में चले जाने की आज्ञा दी और दुश्मन के लिए पीछे कोई सेना नहीं छोड़ी। महाराणा युद्ध उस समय पहाड़ी इलाकों में लड़ना चाहते थे, जिसके बारे में मेवाड़ सेना भली भांति से परिचित थी, लेकिन मुगल सेना को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। अपने राजा की बात मानते हुए उनकी सारी सेना पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। अरावली पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी राणा प्रताप की सेना के साथ हो गए। महाराणा प्रताप खुद जंगलों में रहे ताकि जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पत्तल में भोजन किया, जमीन पर सोए और दाढ़ी नहीं बनाई। दरिद्रता की दौड़ में वो कच्ची झोपड़ी में रहते थे, जो मिट्टी और बांस से बनी होती थी। जब सारे शांति प्रस्ताव विफल हो गए, तब 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के 20,000 और मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया।
इसमें मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में झालामान, डोडिया भील, रामदास राठौड़ और हकीम खां सूर जैसे सूरवीर थे। मुगल सेना के पास कई तोपें और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप की सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी जाबाजों की सेना के अलावा कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था, और इस तरह उनके भाले, कवच, ढाल और तलवारों को मिलाकर कुल 200 किलो का वजन एक साथ लेकर युद्ध करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त राणा प्रताप के हमशक्ल भाई शक्ति सिंह ने प्रताप की मदद की। एक दूसरी दुर्घटना में महाराणा प्रताप का प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक प्रताप की जान बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इतिहासकार कर्नल डाट ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त एवं प्रिय घोड़ा चेतक मारा गया। हल्दी घाटी युद्ध में पराजय के बाद राणा प्रताप के जीवन में जिस संकट का आरंभ हुआ वह लगभग 10 वर्षों तक चला और बीतते समय के साथ वह अधिक विषम होता चला गया। इस दौरान गोगुंदा के दक्षिण में स्थित राजा गांव में राणा के परिवार को घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई और एक बार वन बिलाव उनके भूख से विकलते बच्चे के हाथ से घास की रोटी भी छीन कर ले गया था। संपूर्ण मेवाड़ प्रांत पर अपना आधिपत्य जमाने और महाराणा प्रताप को पकड़ने के उद्देश्य से अकबर ने अक्टूबर 1576 को पुनः मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो सका। अकबर 1577 को अपने सिपा सलार शहबाज खां को कुंभल मेर के गढ़ को फतेह करने के लिए भेजा। उसने जून 1578 में किले को फतेह कर लिया, किंतु वह भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। इस संकट के समय में महाराणा प्रताप के मंत्री भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने मुल्क मालवे से दंड के 25 लाख रुपए तथा 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट कर अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इस धन से उन्होंने पुनः सेना जुटाकर दीवेर को जीत लिया और चावंड पहुंचकर अपना सुरक्षित मुकाम बनाया। मेवाड़ के बचे भाग पर फिर से महाराणा प्रताप का ध्वज लहराने लगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासकों को भी पराजित कर प्रताप ने अपने अधीन कर लिया। यह समाचार पाकर अकबर तिलमिला उठा और उसने पुनः शहबाज खां को 15 दिसंबर 1578 को महाराणा को कुचलने के लिए शाही लवाजमे के साथ यह आदेश देते हुए भेजा कि यदि तुम प्रताप का दमन किए बिना वापस लौटे तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। शाही लवाजमे और कठोर आदेश के बावजूद शहबाज खां प्रताप को पकड़ नहीं सका। तीसरी बार बादशाह ने 9 नवंबर 1579 को शहबाज खां को प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ भेजा, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। 1580 में बादशाह अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और उसे मेवाड़ विजय का अभियान सौंपा। अब्दुल रहीम ने अपने परिवार को शेरगढ़ में छोड़कर राणा पर चढ़ाई कर दी। कुंवर अमर सिंह ने खान खाना का ध्यान बढ़ाने के लिए शेरगढ़ के पास आक्रमण कर दिया और खान खाना की बेगमों सहित उसके परिवार को बंदी बना लिया। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई और उन्होंने कुंवर को खान खाना के परिवार को ससम्मान पहुंचाने की आज्ञा दी। इससे प्रमाणित होता है कि प्रताप अपने शत्रुओं की स्त्रियों को भी कितना सम्मान देते थे। अकबर ने प्रताप को समाप्त कर उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करने के उद्देश्य से विभिन्न सेनापतियों को समय समय पर मेवाड़ भेजा, किंतु 12 वर्षों तक उसे इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अकबर के आक्रामक अभियानों की समाप्ति के बाद मेवाड़ में नए युग का सूत्रपात हुआ। महाराणा प्रताप ने 1 वर्ष में ही चित्तौड़गढ़ और जहाजपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर सत्ता कायम कर ली। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर सारे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, जिससे खेत फिर से लहलहाने लगे, उद्योग व्यवसाय में प्रगति हुई और उजड़े नगर कस्बे पुनः आबाद हुए और मेवाड़ फिर से चमन बन गया। महाराणा प्रताप की 11 रानियां, 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र अमर सिंह को सिंहासन पर बिठाया। महाराणा प्रताप कभी चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जा सके, लेकिन वो उसे पाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। जनवरी 1597 को मेवाड़ के महान नायक महाराणा प्रताप शिकार के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले अमर सिंह को मुगलों के सामने कभी समर्पण न करने का वचन लिया और चित्तौड़गढ़ पर फिर विजय प्राप्त करने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की मौत पर अकबर खूब रोया था कि एक बहादुर वीर इस दुनिया से अलविदा हो गया। उनके शव को 29 जनवरी 1597 को चावंड लाया गया। इस तरह महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में अपनी बहादुरी और जनप्रियता के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु तक घास के बिछौनों पर सोते थे,
क्योंकि चित्तौड़गढ़ को मुक्त कराने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। दोस्तों अब बताइएगा, महाराणा प्रताप महान थे या फिर अकबर? हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।